हेलो मेरे बच्चों, मैं आज आपके पास दो बड़े अपडेट लेकर के फिर से आ गया हूं। मेरा नाम है सनी और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं बोर्ड परीक्षा का जो फॉर्म फिल होने वाला है वो कब से होने वाला है, साथ ही साथ मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो कब तक जारी होगा। वैसे बच्चे जो 2026 बोर्ड में एग्जाम देंगे, कहने का मतलब है वैसे बच्चे जो 2026 में अपना 10th और 12th बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये दो बहुत बड़ी अपडेट है। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस न्यूज के माध्यम से जो है दो बड़े अपडेट आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला चीज है यहाँ पे कि भाई इस सप्ताह जारी होगा मैट्रिक और इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र। बहुत सारे बच्चे ये बहुत बड़ा टेंशन में है कि सर किस तरह का परीक्षा का पैटर्न होने वाला है, क्वेश्चन का लेवल किस तरह का आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का होगा, क्योंकि बहुत तरह का न्यूज आ रहा है। हर 2 दिन 3 दिन में क्या है कि एक अपडेट आते जा रहा है। तो आज के इस न्यूज में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का प्रश्न पत्र जारी होने वाली है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक इंटर का परीक्षा फॉर्म कब से आपका फिल होगा और कितने दिनों तक चलेगा ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, कहता है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार हो गया है। जेसीईआरटी को देख रेख में मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है और इस सप्ताह मैट्रिक और इंटर दोनों का मॉडल प्रश्न पत्र एक साथ जारी किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस सप्ताह अगर मॉडल सेट अगर जारी हो जाता है तो बच्चों के अंदर में जो है ना वो एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस तरह का सवालों को पढ़ना है, किस तरह का सवाल तैयारी करना है हमें, ताकि एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनमें 30 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न एक अंक होंगे। प्रश्न पत्र 4 खंड में होंगे। पहले खंड में सभी 30 प्रश्न एक अंक का होगा। सभी विषय में कुल 30 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसके अलावा अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। देखो यह साफ लाइन में यहाँ पे एक चीज तो कह दिया भाई कि हम परीक्षा के पैटर्न में हम कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बोलोगे कि सर कुछ दिन पहले तो आपने ये वीडियो डाला था कि परीक्षा के क्वेश्चंस का पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन आज के न्यूज में जो है वो क्या बोल दिया है कि परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। देखिए लॉजिकली अगर देखा जाए या फिर बढ़िया से अगर इसे रिसर्च किया जाए तो इन्होंने क्या बोला है पहले वो चीज को समझिए। ठीक है, पहले इन्होंने बोला है कि भाई जो पिछले साल का पैटर्न था, मतलब 30 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव और 20 नंबर इंटरनल मार्क्स, बस वही पैटर्न रहेंगे। बस फर्क इतना होगा कि जब क्वेश्चन मिलेगा आपको सब्जेक्टिव का तो उसमें जो है वो क्वेश्चंस का टाइप चेंज हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका अलग हो जाएगा। पैटर्न आपका पिछले साल जैसा ही होगा, मतलब 30 नंबर जो ऑब्जेक्टिव पूछता है हर साल वो वही पूछेगा और 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव है जिसमें 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का जो सवाल आते हैं वही रहेंगे। लेकिन अगर देखिए जेसीईआरटी जो है क्वेश्चन सेट कर रहा है, उन्होंने साफ लाइन में पिछला वाले न्यूज में कहा था कि हम क्वेश्चंस का जो तरीका है ना पूछने का वो हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से उठा करके नहीं देंगे, पूछने का तरीका हम आपको क्या करेंगे चेंज करके देंगे। ये चीज दिमाग में आप डाल लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 20-20 नंबर तो आपका जो है वो इंटरनल मार्क्स होगा। आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे वहां पे जो है आपको स्कूल से कॉलेज से वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने कह दिया है कि मैट्रिक इंटर का परीक्षा जो है, परीक्षा जो फॉर्म जो होता है परीक्षा फॉर्म वो 15 नवंबर से जमा होगा। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो बच्चे 2026 में 10th बोर्ड या 12th बोर्ड देंगे उनका जो परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि होगी वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए ये कब तक चलेगा, तो इन्होंने बोला है कि परीक्षा फॉर्म 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जमा होगा और इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक विस्तृत दिशा निर्देश नवंबर के पहले सप्ताह में जारी कर सकती है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में ही समाप्त हो जाएगी। देखिए भाई इन्होंने साफ लाइन में कह दिया कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा हम फरवरी में शुरू करेंगे और फरवरी में ही हम खत्म कर देंगे। मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक से वो एग्जाम लेना स्टार्ट कर देगा और फरवरी में ही आपका एग्जाम क्या होगा एंड हो जाएगा। ठीक है,
मार्च के पहले सप्ताह से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शुरू होगा। मूल्यांकन कार्य 25 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रिजल्ट अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। इन्होंने साफ लाइन में कह दिया कि फरवरी में एग्जाम खत्म कर देंगे, मार्च में हम कॉपी चेकिंग कर लेंगे और अप्रैल के सेकेंड वीक तक जो है बच्चा आपका रिजल्ट भी हम दे देंगे। देखिए, तो यहां से तीन चीज जो है ना हमें दिमाग में सेट कर लेना है। पहला, एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। एग्जाम पैटर्न जो है बेटा कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, नो चेंज। ठीक है, बात समझ में आ गया। वही आपका है 30 नंबर का 30 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, और 50 क्वेश्चन जो होगा वो यानी 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। और 20 मार्क्स जो होगा बेटा वो इंटरनल मार्क्स होगा। इंटरनल मार्क्स मतलब आप जान ही रहे स्कूल वगैरह से जो प्रैक्टिकल मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज है एग्जाम फॉर्म जो फिल होगा, एग्जाम फॉर्म जो फिलअप होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक डेट है। ठीक है, ये डेट नोट कर लीजिए। और वैसे बच्चे जिनको इकोनॉमिकली दिक्कत होता है वो पहले से पैसा अरेंज करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है। 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपका क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्म फिल होगा। रिजल्ट डेट बोला है, एक्सेप्टेड बोला है कि रिजल्ट जो है बच्चों वो हम सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल दे देंगे। तो ये चीज इन्होंने दावा किया है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इतना फास्ट तो करता नहीं है जैक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो है इस बार या फिर एग्जाम का जो क्वेश्चन सेट हो रहा है वो आपका JCERT कर रहा है। ठीक है, एग्जाम जो लेगा वो आपका JCERT लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको पूरा जी जान लगा करके मेहनत करना है। आपके पास मात्र समय बचा हुआ है, एक तो आपका नवंबर, दिसंबर और एक जनवरी, 3 महीने गिन करके आपके पास 90 दिन है। और इसी 90 दिन में आपको 90% से एबव मार्क्स लाना है। आपको पूरा जी जान लगा करके मेहनत करना है मेरे प्यारे बच्चों। मिलेंगे हम लोग फिर से एक अपडेट के साथ। नए हो अगर वीडियो में तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दोगे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दोगे। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार मेरे प्यारे बच्चों।